बगैर किसी रीजन के सेशन जो नवंबर में होता है इस साल नहीं हो रहा। मुझे अफसोस है कि बेचारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टरों को खुद ही पता नहीं होता है, जैसे कि अधिकतर सभी मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में मिलने तो पीएमओ से आते हैं, तो कोई भी मंत्री सक्षम नहीं है कि अपने मंत्रालय के बारे में वो बता सके किसी चीज के बारे में। तो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को मैं दोष अकेले नहीं देना चाहूंगा। तो कई बार पूछने के बाद भी वो कंफर्म नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर से कंफर्म नहीं हुआ, और इस बीच 20-25 दिन निकल गए। ये हमें मालूम है शुरू से ही कि जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लेवल पे, लोकतंत्र पे इनका बहुत कम विश्वास है। जानी मानी बात है, इसमें कोई छुपी चोरी की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नवंबर में शीतकाल सेशन को स्किप किया गया और कोई वजह नहीं बताई गई। मैं पढ़ रहा था माननीय फाइनेंस मिनिस्टर का तर्क, कभी ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो आंकड़े भी बताए हैं, आनंद शर्मा जी बताएंगे उसको, वो भी गलत आंकड़े बताए। 2012 में भी गुजरात का इलेक्शन, और शुरू तो 2000 गुजरात के इलेक्शन से ही हुई। ये पार्लियामेंट शीतकाल नहीं चाहते हैं, और अगर चाहेंगे भी तो हफ्ते 5 दिन का करेंगे। उनको मालूम है कि पार्लियामेंट जब होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसमें बहुत चर्चा हुई है बाहर, लेकिन सदन में जरूर चर्चा होगी, कि सरकार ने 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा करोड़ों देशवासियों, नौजवानों से किया था। एक को किसी रोजगार नहीं मिला, लेकिन इनके पास एक फार्मूला था, भारतीय जनता पार्टी के पास, रोजगार देने का और पैसे बनाने का। लेकिन वो न तो उन्होंने सदन में किसी एमपी से, लोकसभा या राज्यसभा से शेयर किया, और नहीं अपनी पार्टी में, नहीं और न ही देश के करोड़ों युवकों और युवतियों से वो फार्मूला उन्होंने डिस्कस किया। तो जाहिर है पार्लियामेंट चाहेगा कि ये फार्मूला सदन के अंदर बताया जाए। ये क्यों मगज कमाई सुबह शाम करेंगे, बहुत अच्छा फार्मूला है। तो ये फार्मूला तो उनको देश के साथ सदन में शेयर करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में तमाम सदस्य, न सिर्फ अपोजिशन के बल्कि रूलिंग पार्टी के सदस्य भी, एमपी भी तैयार हैं कि पूछने के लिए, उनके भी बेकारी है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल एक हमने देखा कि पिछले साल कि किस तरह से एक एमपी खुद नाली में गिर गई बात करते करते, लेकिन ये दूसरा गुजरात मॉडल है। दूसरा, राफेल डील के बारे में जरूर चर्चा हो, वो भी उनको सदन में शेयर करना होगा। लोकसभा में, राज्यसभा, उस पर चर्चा होगी। तीसरा, जीएसटी का भी उन्होंने वही हाल किया जो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का किया। बगैर सोचे समझे पिछले साल 2016 के 8 नवंबर को 8 बजे नोटबंदी की अनाउंसमेंट हुई, और एक पूरे देश को सड़कों पे लाइनों में खड़ा किया, कई लोग मारे गए, और कुछ महीनों में ही 150 से ज्यादा रूल्स में, ऑर्डर्स में परिवर्तन लाया, चेंज लाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में
पहला रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट को इतनी दफा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी सरकार को। इसी तरह से जीएसटी का, जो कांग्रेस ने जीएसटी सोचा था वो देश के उत्थान के लिए था, देश के विकास के लिए था, बिजनेस आसान हो जाए छोटे बड़े बिजनेसमैनों का, उनको बोझ न पड़े। लेकिन अपनी हठधर्मी जीएसटी में भी की। और मैं पढ़ रहा था, बहुत किसी ने कहा कि गुजरात के इलेक्शन रोज काश हो जाए तो जीएसटी में रोज परिवर्तन आएगा, कंसेशन मिलेगी। मैं बधाई देता हूं गुजरात के इलेक्शन को कि उनके कारण, उनके इलेक्शन के कारण और वोट हासिल करने के लिए उनको जल्दी कुछ कंसेशंस मिली, उसके वरना वो कंसेशन नहीं मिलनी थी उनको, पूरे देश को। लेकिन उसमें भी परिवर्तन कितनी दफा लाना पड़ा। कहने का मतलब है कि ये बगैर सोचे समझे सरकार इन 4 बड़े मुद्दे, करप्शन, सख्त करप्शन जो सरकार में है, उसको अवॉइड करने के लिए पार्लियामेंट नहीं बुला रही है। ये सबसे बड़ा कारण, 3-4 मुद्दे जो मैंने बताए, मेरे साथी और मुद्दों का उल्लेख करेंगे। एक दूसरा और मुद्दा भी है कि ये केंद्रीय सरकार इलेक्शन लड़ने और लड़ाने की मशीन बन गई है। साढ़े कभी भी भारत के इतिहास में 70 साल से जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक कोई भी प्रधानमंत्री पंचायत से लेकर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का कैंपेन नहीं करता। और कैंपेन भी क्या, अब स्टेट प्रेसिडेंट तो माननीय प्रधानमंत्री से 1/5 कैंपेन करते हैं। प्रधानमंत्री जी सभी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा का करते हैं। ये गवर्नमेंट एक्सपेंस है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री को जहाज में जाना और हेलीकॉप्टर में चलना की अनुमति दी थी मुफ्त। उस पे वो पैसा नहीं लगेगा पार्टी को। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो 24 घंटे हेलीकॉप्टर और जहाज से उतरेगा नहीं पूरे इलेक्शन में। जहाज में जाते हो फिर डिफेंस के आगे हेलीकॉप्टर नहीं 1 लगते हैं, 1 नहीं 3-3 लगते हैं, उनका कितना खर्चा आता है। दिस रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़। और उसके साथ ही सभी मंत्रिमंडल, बिहार का इलेक्शन हुआ, पूरा मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार वहां, यूपी का इलेक्शन हुआ, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां है, गुजरात का इलेक्शन है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल है। तो अगर ये मंत्रिमंडल पीएम समेत इलेक्शन लड़ाने की, स्टेट और सेंटर के इलेक्शन लड़ाने की मशीनरी है, तो हमें तो सरकार चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए, हमें मंत्री चाहिए जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाए, भारत की सरकार को चलाए। आज भारत की सरकार चलाने के लिए जब इलेक्शन होते हैं तो आपको कोई मंत्री अवेलेबल नहीं होता। सो वी वांट गवर्नमेंट, वी वांट मिनिस्टर्स जो आपकी और हमारे सामने और देश की करोड़ों जनता के सामने उपलब्ध हों उनका काम करने के लिए। वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्शन मशीनरी एंड जस्ट देयर टू जस्ट कंडक्ट द इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन। यही बात है। मैं चाहूंगा आपका सहयोग। आपने कहा परिवर्तन आया है, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन लोकतंत्र में आए तो हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा।